हेलो एवरीवन। आज हम जिस पे बात करेंगे वो रहेगा कि हमें क्या मीडियम या माध्यम चूज़ करना चाहिए मेंस और इंटरव्यू के लिए। यूजुअली बहुत सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे और कैंडिडेट्स हैं जो मुझसे ये बात पूछते रहते हैं कि मैम हमें मीडियम क्या चूज़ करना चाहिए। इस मॉड्यूल के लिए मैंने जो कोटेशन पिक किया है वो है वर्ड्स आर अ प्रीटेक्स्ट, इट इज़ द इनर बॉन्ड दैट ड्रॉज वन पर्सन टू अनदर नॉट वर्ड्स। और ये द टाइमलेस रूमी ने ये बात कही है। तो इस कोटेशन के साथ रूमी कहना चाह रहे हैं कि वर्ड्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब आपका जो इनर बॉन्ड है दैट ड्रॉज वन पर्सन टू अनदर, तो वर्ड्स तो एक माध्यम ही है। और उसी लाइन पे मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप वही लैंग्वेज चूज़ करें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। एक या दो सोर्स को अगर हम हटा दें तो बाकी चीज़ें आपको अब तो अपने लैंग्वेज में मिल जाएंगी। जहाँ तक बात रही न्यूज़पेपर की, तो मैं आपको इंग्लिश डेली ही सजेस्ट करूँगी, द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस में से कोई भी आप पिक कर सकते हैं। बट अगर आप 2 या 3 महीने आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन करते हैं तो आप आराम से वो सारी टर्मिनोलॉजीज़, वो सारी वोकेबलरी पिक कर लेंगे जो आपको इस एग्जामिनेशन में ज़रूरत रहेगी। आई वुड ऑल्सो टेक द अपॉर्चुनिटी कि मैं आपको मेरे मित्र हैं जो श्री पुनीत गहलोत IPS हैं, वो भी मध्य प्रदेश काडर के, उनकी स्टोरी बताना चाहूँगी। तो हम लोग जब साथ में प्रिपेयर कर रहे थे तो आपको ये हैरानी होगी जान के कि उन्होंने जो अपना पेपर लिखा है वो हिंदी माध्यम में लिखा है, लेकिन वो अपनी पूरी पढ़ाई अंग्रेज़ी माध्यम में करते थे। न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया या फिर जो भी ऑनलाइन भी वो रीडिंग करते थे, करंट अफेयर्स भी जो वो रीड करते थे, तो पढ़ते सारा इंग्लिश में थे और लिखते सारा हिंदी में थे। तो इस तरीके की भी आपके सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जिन्होंने किसी भी तरीके के मेंटल बैरियर को अपने आड़े नहीं आने दिया और दोनों ही भाषाओं में कुशलता प्राप्त की। चलिए अब हम फिर से जो UPSC की 68th एनुअल रिपोर्ट है उस पर हम देखते हैं और हम इस पर बात करेंगे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट शोइंग द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि कितने सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कौन सी लैंग्वेजेस को ऑप्ट किया है। तो आप देखिए कि जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो हमारा इंग्लिश की अगर हम बात करें तो करीब 13,000 और 11,000, तो कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आप देख सकते हैं कि हर 15,000 थे, तो 13,000 ने इंग्लिश में ही ऑप्ट किया है। लेकिन उसके अलावा आप देख सकते हैं कि हिंदी में भी 1,000 जो स्टूडेंट है वो ऑप्ट कर रहा है, तेलुगु से भी स्टूडेंट ऑप्ट कर रहे हैं, तमिल भी ऑप्ट कर रहे हैं, मराठी से आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट ऑप्ट कर रहे हैं, गुजराती भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट ऑप्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि आप बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इंडियन लैंग्वेजेस की भी बात करें तो जो कंपलसरी पेपर है उसमें आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपने रीजनल लैंग्वेजेस को तवज्जो दी है। कन्नड़ा हो गया है, गुजराती है, उसके बाद देखते हैं मराठी काफ़ी सारी है, पंजाबी काफ़ी सारी है, तो तमिल भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऑप्ट करी है। इसी तरीके से आप कंपैरेटिव और देखिए कि GS2 में भी आप देखिए तो करीब 13,000 11,000 जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश में ही ऑप्ट कर रहा है। उसके बाद आप देखिए कि सारे पेपर्स में आप देखिए। अब हम आ जाते हैं ऑप्शनल में। तो ऑप्शनल में आप देखते हैं कि क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इतनी नहीं होती है तो आप देख रहे हैं कि इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ इंग्लिश में ही स्टूडेंट उसको पिक कर रहा है। लेकिन आपके जो और पॉपुलर सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज्योग्राफी और GS ज्योग्राफी 1 ज्योग्राफी 2 में आप देख रहे हैं कि हिंदी भी एक अनदर पॉपुलर लैंग्वेज है, मीडियम है। तमिल तेलुगु से भी 1 या 2 कैंडिडेट्स, मराठी से भी 1 या 2 कैंडिडेट्स, गुजराती से भी 1 या 2 कैंडिडेट्स ऑप्ट कर रहे हैं। फिर आप देखते हैं कि अनदर पॉपुलर ऑप्शन है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को भी लोग हिंदी में पिकअप कर रहे हैं, मराठी में पिकअप कर रहे हैं, गुजराती में, बंगाली में पिकअप कर रहे हैं, तमिल में, तेलुगु में पिकअप कर रहे हैं। मैथ्स में भी आप देखिए काफ़ी लोगों ने मैथ्स भी हिंदी में लिया है। फिलॉसफी एक और पॉपुलर ऑप्शन है, उसको भी बच्चों ने हिंदी में लिया है, फिलॉसफी। फिर आपकी पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी भी हिंदी में लिया गया है। उसके बाद आप देखिए मराठी में भी लिया है। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ जो कैंडिडेट्स हैं आप देख सकते हैं कि वो इंग्लिश में ही अपना माध्यम पिकअप कर रहे हैं। तो ये UPSC की मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि 68th एनुअल रिपोर्ट है और इस एनुअल रिपोर्ट के थ्रू बस मैं आपके मिथ्स जो हैं आपके अंदर कि कौन सा माध्यम अच्छा, कौन सा माध्यम बुरा और मुझे क्या मुझे पिकअप करना चाहिए, तो इट इज़ टोटली अप टू यू। हाँ, 1-2 चीज़ें जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि
जो आपको एडवांटेजेस रहते हैं इंग्लिश माध्यम के कि काफ़ी सारा मटेरियल आपको रेडिली अवेलेबल मिल जाता है, एक। दूसरा, आपको न्यूज़पेपर का भी आपको बेनिफिट मिल जाता है, दो। इनफैक्ट आप में से अगर काफ़ी लोग हिंदी टू इंग्लिश भी ट्रांजिशन करना चाह रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि यूपीएससी जो एग्जामिनेशन है, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, उसमें आपको कोई लिटरेरी पर्सन बनने के लिए एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि आप बड़ी ही फ्लवरी लैंग्वेज यूज़ करें और फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करें और जैसे कि राइटर्स यूज़ करते हैं, आपको ऐसी इंग्लिश नहीं। आपको बस अपनी बात और अपना कॉन्सेप्ट समझाना आना चाहिए, और जो भी रेलेवेंट जो बात है, गवर्नमेंट की स्कीम है या जो भी आपका असेसमेंट है उस सिचुएशन को लेके, बस उतनी ही आपको एक रूडिमेंट्री मैं बोलूँगी कि जो आपने स्कूल तक में आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, अगर क्लास 10th तक आपने इंग्लिश पढ़ी है, 11th 12th में आपने इंग्लिश पढ़ी है, तो बस उतनी ही आपको इंग्लिश की ज़रूरत रहेगी। आप, मेरा एक और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ये रह सकता है कि जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, हमारे पिछली बार हमारी जब बात हुई है, पुराने सेशंस में हमारी बात हुई है, तो उसमें हमने देखा था कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से करीब 60% जो स्टूडेंट है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का जो रेकमेंड हो रहा है। अब नेचुरली अगर हमें इंग्लिश, मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री है मेरे पास, तो इंजीनियरिंग के दौरान मुझे सारे सब्जेक्ट्स अंग्रेजी में ही पढ़ाए गए हैं। तो नेचुरली अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर अप्लाई कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग कि वो इंग्लिश ही पिकअप करेंगे। तो इसीलिए आपको लैंग्वेज को लेके इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 2 या 3 महीने की भी अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आप आराम से अपना लैंग्वेज पे यू कैन बी प्रोफिशिएंट इन दैट, आप उस पर महारत हासिल कर सकते हैं। और आप चाहें तो बहुत इजीली भी इंग्लिश में भी आप पेपर लिख सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एडवांस्ड इंग्लिश कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने 10th या 12th तक पढ़ा था या फिर जो भी आप, अगर आप देखते हैं कि अगर आप मोबाइल माध्यम से भी कुछ पढ़ते हैं तो इंग्लिश में आपको दिख जाता है, तो ऐसे इसी तरीके की सिंपल इंग्लिश भी अगर आपकी रेडी है तो आई थिंक यू आर गुड टू गो, और आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा मैं वही जो बातें मैंने आपसे कही हैं उसी को मैं स्लाइड्स के माध्यम से बताना चाहूँगी कि हिंदी मीडियम परसीव डिसएडवांटेज। तो एक तो न्यूज़पेपर, जो मैं आपको बोला था कि जो हिंदी में हमारी पत्रकारिता अभी इतनी अच्छी नहीं है, और इतना कुछ एक न्यूज़पेपर्स हैं जिसमें हमें मिलती है, तो लेकिन जो हम एक नेशनल डेली की बात करते हैं तो एक इंग्लिश का ही न्यूज़पेपर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, तो आप उसके लिए आपको हो सकता है कुछ मुश्किलात आए। फिर कोचिंग मटेरियल के लिए मैं आपको बोलूँगी कि कोचिंग मटेरियल अब हिंदी माध्यम में भी काफ़ी अच्छे से अवेलेबल है, गुजराती माध्यम में भी जो वहाँ का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उसको अवेलेबल करवा रहे हैं। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की बात करूँ तो अब काफ़ी सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ऑल इंडिया रेडियो या राज्यसभा टीवी के जो प्रोग्राम्स हैं वो हिंदी में अवेलेबल है। योजना मैगजीन तो एक्सक्लूसिवली हिंदी में अलग से उसको पब्लिश की जाती है, तो वो भी आपको रहेगा। और ये जो मैंने पहले भी कहा कि 300 से 400 टर्म्स में, यहाँ पे शायद मैंने ज़्यादा कोट कर दिया है, मुश्किल से 150 से 200 टर्म्स ही ऐसे होंगे जो आपको एक्सक्लूसिवली हिंदी में, जैसे मैं बताया था कि इन्फ्लेशन का मुद्रास्फीति या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का आपदा प्रबंधन, बाकी जो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, आप अर्थक्वेक को अर्थक्वेक की तरह समझें या अर्थक्वेक को भूकंप की तरह समझें, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। तो आप उस तरीके से आगे बढ़िए। और जैसे मैंने आपने बताया था कि जो मेरे मित्र हैं IPS श्री पुनीत गहलोत, आई थिंक ही रियली लिव्स अप टू दिस सेइंग कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कि उन्होंने अपना पूरा जो मटेरियल था वो इंग्लिश में पढ़ते थे और वो उनका माध्यम हिंदी था, एंड ही सक्सेसफुल, और वो एक बेहतरीन ऑफिसर की तरह मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं। इंटरव्यू के लिए भी अब मैंने ये UPSC की 68th एनुअल रिपोर्ट से एक डेटा पिकअप किया है, तो आप देखिए कि नंबर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस कितने स्टूडेंट्स ले रहे हैं। तो करीब आप मान लीजिए आउट ऑफ 100,000 स्टूडेंट्स अगर आप मान लीजिए 3,000 स्टूडेंट्स अगर आप मान लीजिए, तो क्योंकि कुल मिला के जो भी वैकेंसीज होती है उसका 3 टाइम्स या फिर 2.5, UPSC तो 2.3 टाइम्स पिकअप करता है, तो 23 जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है 2300 या 2200, उसमें से आप देखिए कि हिंदी 327, तो करीब 10% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हिंदी ली है। मराठी भी स्टूडेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं, तेलुगु भी ऑप्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से करीब 400 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना माध्यम चेंज किया है। और आप में से जितने लोगों को नहीं मालूम है तो आप मेंस किसी भी माध्यम से लिखें, आप इंटरव्यू में उस माध्यम को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैंने मेंस इंग्लिश में लिखा है और इफ़ आई एम कंफर्टेबल इन मराठी, तो मैं चाहूँ तो इंटरव्यू में जाके मराठी में भी बात कर सकती हूँ। तो यू हैव एन ऑप्शन टू चेंज योर लैंग्वेज इन योर पर्सनालिटी टेस्ट।
और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा से एम्फेसाइज करती आ रही हूँ एंड विच इज़ ट्रू ऑल्सो, कि पहली बात तो जो जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं वो इंटरव्यू है ही नहीं, यूपीएससी उसको पर्सनालिटी टेस्ट कहता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट की जब बात आती है तो वो आपसे सिर्फ ये दो, इसके अलावा वो आपसे और कोई वर्चू एक्सपेक्ट ही नहीं करते। एक तो ये ह्यूमिलिटी कि आप कितने हम्बल हैं, आप कितने ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और इंडस्ट्रियसनेस जिसको हम बोलते हैं हार्ड वर्क। तो अगर वो आप में ये दो क्वालिटीज़ देख पा रहे हैं, अगर आप में ये दो जो वर्चूज़ हैं झलक रही हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स फिर आप किसी भी लैंग्वेज को ऑप्ट करें, किसी भी माध्यम से आप वहाँ बात करें। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, या मैं अपने आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, कि फिर आपको किसी भी तरीके की डिसएडवांटेज को अपने सामने आड़े नहीं आने देना है। बात रही एक, और whenever you take decisions like this, जो आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही ले रहे हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि डेयर डेविल डिसीजंस जो होते हैं, तो आपको याद दिलाना चाहिए कि अगर मान लीजिए पहले किसी ने वो रास्ता ट्रेड नहीं किया है, इफ समवन हैज़ नॉट कॉन्कर्ड दैट पाथ, सो यू शुड बी द फर्स्ट वन। तो आप खुद पायनियर बने और अपने आप को सक्सेसफुल करें और फिर दूसरों के लिए रास्ता दिखाएं। तो उस तरीके के अगर आप एटीट्यूड के साथ भी आगे बढ़ते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको इतना कन्फ्यूजन रहेगा लैंग्वेज को लेके, ऑप्शनल के सिलेक्शन को लेके, तो वो अपने आप आपके विल पावर से दूर होता जाएगा। और इस पूरे बात को मैं इसी चीज़ से कंक्लूड करना चाहूँगी कि मैसेज शुड ऑलवेज सुपरसीड द मीडियम। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप बात रख पा रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बात रख पा रहे हैं अपनी, तो डेफिनेटली इंटरव्यू में भी आपको काफ़ी अच्छा आपका स्कोर रहेगा। और मेंस के लिए भी अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है, प्रॉपर आपने टेस्ट दिए हैं, रिवाइज किया है, एंड यू हैव प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर द डे। जैसे कि एक बड़ी ही फेमस कोटेशन है, वो ये कहती है कि जो विनर्स होते हैं दे हैव टेकन द टेस्ट बिफोर द टेस्ट। मतलब जैसे कि आप अगर माइकल फेल्प्स हैं, तो माइकल फेल्प्स जो ओलंपिक में उन्होंने जो मेडल्स जीते हैं, तो इट वाज जो उनकी मेहनत है वो उस दिन की नहीं है, वो तो पहले ही वो स्विम कर चुके हैं, वो विनिंग रेस वो पहले ही स्विम कर चुके हैं। तो आपको भी इसी तरीके से सोचना है। तो जब आप पहले ही अपनी सारी तैयारी आपकी रहेगी, मॉक टेस्ट आप दे चुके होंगे, मॉक इंटरव्यूज में आपका अच्छा परफॉर्मेंस होगा, तो दैट पर्टिकुलर डे वुड बी जस्ट अनदर डे फॉर यू। तो आप बिल्कुल कंफर्टेबली वहाँ पर जाएंगे और आराम से अपना पेपर कंप्लीट करके आएंगे, लिख के आएंगे। और इसी के साथ इस मॉड्यूल को आई वुड रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम फर्दर वर्ड्स, एंड आई होप ये आपको यूज़फुल रहेगा और आप इसके बेसिस पे अपने मन में जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करेंगे और पूरी शिद्दत से अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे। थैंक यू।